मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो कल का जो दिन था सभी नेट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। तो दैट इज एग्जाम डेट है हमारी 6 दिसंबर टू 22 दिसंबर। इन डेट के बीच आपका एग्जाम होगा यूजीसी नेट का। तो अब हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखिए पेपर 1 में हमारा क्या क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी। तो अब आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। और ये जो सेगमेंट है ये थोड़ा थोड़ा हमारे पेपर 2 में भी आता है, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ही आता है। आई मीन टू से कि अगर ये दोनों अगर हमने ये प्रिपेयर कर लिया एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स, तो ये अपने आप ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और देन पेपर 2 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड माय फेवरेट इंडियन इकोनॉमी। तो मनी एंड बैंकिंग के बहुत सारे टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी मिलते हैं। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरी सिलेबस अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली तो थोड़े बहुत हमारा ये यूनिट नंबर 7 भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये तो था सिलेबस। तो आइए अब हम हमारे स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अब अगर आज का दिन हम अलग निकाल दें तो अब हमारे पास मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जाम ही है। तो अगर हम आज का दिन अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास इस महीने के बचते हैं 10 दिन। और अक्टूबर में इस बार अक्टूबर में होते हैं हमारे पास 31 डेज, नवंबर में होते हैं 30 डेज। तो जैसे कि आपको पता है कि 6 अक्टूबर से एग्जाम है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा एग्जाम 6 को ही है, तो हमारे पास बचते हैं 5 डेज। तो ये 5 डेज भी हम काउंट कर लेते हैं। तो अब इनका हम टोटल करते हैं तो ये हो गया हमारे 76 डेज। तो 2 महीने 16 दिन हमारे पास बचते हैं किसके लिए? एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए सीधी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मैं किसी तरह की कोई आपको बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बताऊंगी, मैं टू द पॉइंट आपको बात बताती हूँ। तो देखिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी तभी हो सकती है जब आप प्रॉपर बैठकर 5 या 6 घंटे पढ़ें, और प्लस में जो सिलेबस मैंने आपका पेपर 2 का बताया था उनको फुली रिवाइज करें 2-3 बार और डीपली पढ़ें, तब जाकर आपका यूजीसी नेट जो है एग्जाम वो क्लियर होता है। तो देखिए एक तो देखिए माइनस पॉइंट ये भी रहा कि मैंने अपना चैनल थोड़ा लेट शुरू किया है। तो और दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है कि इन 76 डेज में प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। तो अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों का सिलेबस इन 76 डेज में कंप्लीट कराऊं। तो अब 10 यूनिट तो पेपर 1 में हो गई, 10 यूनिट पेपर 2 में हो गई, तो टोटल हो गई हमारी 20 यूनिट। तो अब हम इन 20 यूनिट को डिवाइड कर लेते हैं 60 में। अगर हम 60 दिनों में भी सिलेबस कवर करते हैं तो पर यूनिट 3 डेज हमको मिल जाएंगे। तो इसमें ये किस तरह से प्रिपेयर करना है ये मेरी जिम्मेवारी है। तो देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कहती कि हाय रे आपके हाईएस्ट स्कोर आपको दिलवा दूंगी, ये नहीं। हाँ,
मैं इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि जो भी सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको, सिलेबस तो देखिए मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगी, चाहे मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको डिस्कस करके करवाऊँ या आपकी मैराथन वीडियो लगाऊँ। हाँ, एग्जाम रूम में बैठकर आप इतने कंफर्टेबल फील करेंगे, मेरा मतलब कि आप एग्जाम रूम में बैठकर कंफर्टेबल जरूर फील करेंगे, ये नहीं लिखेंगे हाय भी क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो अब चलो ठीक है, हम पर यूनिट को 3 डेज देते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं 60 डेज। तो अब इसमें से जो 60 डेज बचे वो हम लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन को, क्योंकि इस बार जो था, इस बार जो अभी जून में एग्जाम हुआ उसमें पैटर्न बदला हुआ था। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं, हल्का फुल्का चेंज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, हम हर यूनिट को 3-3 दिन देंगे, तो उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपके कंप्लीट करा दूंगी। और बहुत जल्दी मैं अपना जो है करंट की वीडियो भी लाने वाली हूँ। तो अभी तो जिस तरह की हम बेसिक ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल पर ही कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बेस होती है। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो अब आप बिल्डिंग कैसे मजबूत बनाओगे। तो अब बेसिक के साथ साथ अब मेरा फर्ज ये भी है कि मैं यूजीसी नेट का भी सिलेबस कंप्लीट कराऊं, और प्लस में बहुत जल्दी मैं अपना करंट का सेगमेंट भी लेके आऊंगी। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।